हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक है, उसका चैप्टर 2 माइग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे आज। टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, इसको हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दें। चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, यानी कि अपना चैप्टर माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज। तो इस चैप्टर है 2, यूनिट है 1, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, टाइप्स मतलब होते हैं प्रकार, कॉजेज मतलब होते हैं उसके मतलब कारण, और कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम। तो चलिए आगे हम लोग चैप्टर को देखते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे दिया हुआ है एक कहानी के टाइप में, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं ये आखिर है क्या। राम बाबू, वर्किंग एज एन इंजीनियर इन भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, बिहार। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। At an early age of 12, he moved to a nearby town, Ara, to complete his international intermediate level studies. Oh my God, आरा का नाम है, पता है आरा का नाम आता है तो बहुत खुशी होती है। तो 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। He went to Sindri, Jharkhand for his engineering degree and he got a job at Vilai, where he is living for the last 31 years. तो वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह पिछले 31 वर्षों से काम कर रहा है। हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड वाज मीगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। दे स्पेंट देयर होल लाइफ इन दैट विलेज। उसके माता पिता अशिक्षित थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गाँव में गुजार दिया। Ram Babu has 3 children who got their education up to the intermediate level at Vilai and then moved to different places for higher education. राम बाबू के 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। First one studied at Allahabad and Mumbai and is presently working in Delhi as a scientist. तो पहला जो बच्चा था इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। द सेकेंड चाइल्ड गॉट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड इज़ नाउ वर्किंग इन यूएसए। दूसरा बच्चा, यानी कि वो लड़की है, हर है तो मतलब कि लड़की है, तो दूसरे बच्चे यानी कि लड़की ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। द थर्ड वन आफ्टर फिनिशिंग हर एजुकेशन सेटल्ड एट सूरत आफ्टर मैरिज। तो तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। This is not a story of only Ram Babu and his children, but such movements are increasingly becoming universal trend. People have been moving from one village to another, from villages to towns, from smaller towns to bigger towns, and from one country to another. यह कहानी केवल राम बाबू और उनके बच्चों की ही नहीं, ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। In your book Fundamentals of Human Geography, you have already learnt about the concept and definition of migration. तो अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। Migration has been an integral part and a very important factor in redistributing population over time and space. प्रवास दिक और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक है। इंडिया हैज़ विटनेस्ड द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। In fact, the history of India is a history of waves of migrants coming and settling one after another in different parts of the country. वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। इन द वर्ड्स ऑफ renowned पोइट फिराक गोरखपुरी, सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया।
तो एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में सर जमी ए हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। द caravans of people from all parts of the world kept on coming and settling in India and led to the formation of India। तो विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे और इसी से भारत की विरचना हुई। Similarly, large number of people from India too have been migrating to places in search of better opportunities, especially to the countries of Middle East, Western Europe, America, Australia and East and Southeast Asia। इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डायस्पोरा। During colonial period, British period, millions of the indentured laborers were sent to Mauritius, Caribbean islands, Trinidad, Tobago and Guyana, Fiji and South Africa by British from Uttar Pradesh and Bihar to Reunion Island, Guadeloupe, Martinique and Suriname by French and due to Angola, मोज़ाम्बिक टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स। तो उपनिवेश काल यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों यानी कि ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना, फिजी और दक्षिण अफ्रीका, फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा रीयूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोगों और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा था। All such migrations were covered under the time-bound contract known as गिरमिट एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। ऐसी सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। However, the living conditions of these indentured laborers were not better than the slaves। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों की जीवन की दशाएं दासों से बेहतर नहीं थीं। The second wave of migrants ventured out into the neighboring countries in recent times as professionals, artisans, traders and factory workers in search of economic opportunities to Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei and African countries etc. And the trend still continues। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। मतलब कि आज भी लोग माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देयर वाज ए स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडियाज सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर्स इन द वेक ऑफ द ऑयल बूम इन वेस्ट एशिया इन 1970s। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में हुआ सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ। There was also some outflow of entrepreneurs, स्टोर ओनर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन टू वेस्टर्न कंट्रीज। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों का भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ। थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट was comprised professionals like doctors, engineers, 1960s onwards, software engineers, management consultants, financial experts, media persons, 1980s onward, and others migrated to countries such as USA, Canada, UK, Australia, New Zealand and Germany etc. प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टरों, अभियंताओं, 1960 के बाद सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े लोग और 1980 के बाद अन्य समाविष्ट थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। These professionals enjoy the distinction of being one of the highly educated, the highest earning and prospering groups। इन व्यवसायियों ने सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले और सफलतम समूहों में से एक होने की विशिष्टता का आनंद लिया। आफ्टर लिबरलाइजेशन इन द 1990s एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड इंडियन इमिग्रेशन हैज़ मेड इंडियन डायस्पोरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोराज इन द वर्ल्ड। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में
शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। इन ऑल दिस कंट्रीज इंडियन डायस्पोरा हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब है माइग्रेशन, जिसका कि मतलब होता है प्रवास। यू आर फेमिलियर विथ सेंसस इन इंडिया। आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित हैं। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्री। इसमें देश में प्रवास के संबंध में भी सूचना होती है। एक्चुअली माइग्रेशन वॉज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। दिस डाटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। However, the first major modification was introduced in 1961 census by bringing in two additional components with place of birth, that is village or town, and duration of residence if born elsewhere। परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें दो घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए। Further, in 1971, additional information on place of last residence and duration of stay at the place of enumeration were incorporated. Information on reasons for migration were incorporated in 1981 census and modified in consecutive census. तो इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। इन द सेंसस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन माइग्रेशन। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, इज द पर्सन बॉर्न इन दिस विलेज और टाउन। तो क्या व्यक्ति इस गांव अथवा इस शहर में पैदा हुआ है। इफ नो, देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल और अर्बन स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री ऑफ बर्थ। यदि नहीं तब जन्म के स्थान की ग्रामीण अथवा नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा है, हैज़ द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है। इफ येस, देन फर्दर क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ प्रीवियस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एंड इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री। यदि हाँ तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर यानी कि ग्रामीण और नगरीय जो भी हो, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। In addition, reasons for migration from the place of last residence and duration of residence in place of enumeration are also asked. इनके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। In the census of India, migration is enumerated on two bases. भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। फर्स्ट, द प्लेस ऑफ बर्थ। इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेंट। तो पहला है कि जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन नोन एज माइग्रेंट बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंट। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। कैन यू इमेजिन द प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्या आप भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं। एज पर 2001 सेंसस, आउट ऑफ 1029 million people in the country, 307 million यानी 30% were reported as migrants by place of birth. However, this figure was 315 million, 31% in case of place of last resident. 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ यानी कि 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे। यद्यपि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ यानी कि 31% थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको करना है। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ, आप लोग खुद से कीजिएगा। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 5 हाउस इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट देयर माइग्रेशन स्टेटस इफ माइग्रेंट्स क्लासीफाई दीज ऑन द बेसिस ऑफ द 2 क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द टेक्स्ट।
प्रवास की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपने पड़ोस के 5 घरों का सर्वेक्षण कीजिए। यदि प्रवासी हैं तो पाठ में दी गई 2 कसौटियों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। ये काम आपका है, बहुत ही अच्छा काम है। आप लोग को देखिए, सोशल होना बहुत अच्छी बात होती है और सोशल होने से आपका दिमाग भी खुलता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, तो ये आप लोग को करना चाहिए। अब है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कि प्रवास की धाराएं। A few facts pertaining to the internal migration within the country and international migration out of the country and into the country from other countries are presented here. तो आंतरिक प्रवास देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत हैं। Under the internal migration, 4 streams are identified. फर्स्ट है रूरल टू रूरल, सेकंड है रूरल टू अर्बन और थर्ड है अर्बन टू अर्बन, फोर्थ है अर्बन टू रूरल। यानी कि आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से नगरीय और चौथा है नगरीय से ग्रामीण। इन इंडिया ड्यूरिंग 2001, आउट ऑफ 315 million migrants enumerated on the basis of the last residence, 98 million had changed their place of residence in the last 10 years. Out of these, 81 million were intra-state migrants. The stream was dominated by female migrants. Most of these were migrants related to marriage. तो भारत में 2001 के दौरान पिछड़े निवास के आधार पर परिकलित 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल लिया है। इनमें से 8.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। इनमें से अधिकांश विवाहोपरांत प्रवासी थी, यानी कि मैरिज के बाद बहुत लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो उसके लिए माइग्रेट करते हैं लोग, वो थे। तो मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है तो बीच में मैं बहुत अटक रही हूँ कभी कभी गला, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे कुछ बार ग्राफ्स दिए गए हैं, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ये है माइग्रेशन का बार ग्राफ के और चारों तरह का है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। इन सबको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। The distribution of male and female migrants in different streams of intra-state and inter-state migration is presented in figure 2.1 and 2.b. तो यही दिया गया है 2.1a and 2.1b। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र में दर्शाया गया है। 2.1 में और 2.1a में और 2.1b में दर्शाया गया है। It is clearly evident that females predominate the streams of short distance rural to rural migration in both types of migration. इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। Contrary to this, men predominate the rural to urban stream of interstate migration due to economic reasons. इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक हैं। Apart from these streams of internal migration, India also experiences immigration from and immigration to the neighboring countries. आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों के आप्रवास और उन देशों की ओर भारत के उत्प्रवास भी हुआ है। टेबल 2.1 presents the details of migrants from neighboring countries. तो तालिका 2.1 में पड़ोसी देशों से प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। Indian Census 2001 has recorded that more than 5 million persons have migrated to India from other countries. जनगणना 2001 में अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। Out of this, 96% came from the neighboring countries, that is Bangladesh, followed by Pakistan and Nepal. तो इनमें से 96% पड़ोसी देशों से आए हैं, जो कि बांग्लादेश से 30 लाख, इसके बाद पाकिस्तान से 9 लाख और नेपाल से 5 लाख। Included in this are
0.16 million refugees from Tibet, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, and Myanmar. As far as immigration from India is concerned, it is estimated that there are around 20 million people of Indian diaspora spread across 110 countries. तो उनमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार के 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट हैं। जहां तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक एक्टिविटीज से भरा हुआ है। फिर एक एक्टिविटी आ गई है, इसको आप लोग देख लीजिए। रिप्रेजेंट द डेटा गिवन इन टेबल 2.1 बाय पाई डायग्राम्स एज्यूमिंग द माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। तो आपको करना ये है कि पड़ोसी देशों से प्रवास, जो कि 49,18,266 को 100% मानते हुए तालिका 2.1 में दिए गए आंकड़ों को पाई आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई चार्ट आप लोग को आता ही होगा, और पाई चार्ट ऐसे होता है, देख लीजिए, ऐसे रहता है पाई चार्ट। इसी में आप लोग को ये करना है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अब है स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी कि प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। Some states like Maharashtra, Delhi, Gujarat and Haryana attract migrants from other states such as उत्तर प्रदेश, बिहार etc. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासी को आकर्षित करते हैं। महाराष्ट्र occupied first place in the list with 2.3 million net in migrants, followed by Delhi, Gujarat and Haryana. तेईस लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। ऑन द अदर हैंड, उत्तर प्रदेश -2.6 मिलियन, बिहार -1.7 मिलियन वर द स्टेट्स विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स फ्रॉम द स्टेट। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश -26 लाख और बिहार -17 लाख वे राज्य हैं जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। अमॉन्ग द अर्बन एग्लोमेरेशन यूए, ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। नगरीय समूहों में से बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए। इंट्रा स्टेट्स माइग्रेशन कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन इट। इसमें अंतःराज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। These differences are largely due to the size of the state in which these urban agglomeration are located. यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है जिसमें ये नगरीय समूहन स्थित है। यहाँ पे टेबल 2.1 दिया गया है, इसी के आधार पे आप लोग को करना था, पाई चार्ट बनाना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नीचे पेपर का कटआउट दिया गया है, उसको भी चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे भी एक पहले एक्टिविटी दिया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्टेट वाइज इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन डेटा आर गिवन इन अपेंडिक्स 7। कैलकुलेट नेट माइग्रेशन फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो परिशिष्ट 2.1 में आप्रवास और उत्प्रवास के राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं। भारत के सभी राज्यों के निवल प्रवास का परिकलन कीजिए, ये आपका काम है, कीजिए। अब है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी कि प्रवास के कारण क्या क्या है, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। पीपल जनरली आर इमोशनली अटैच टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। बट मिलियंस ऑफ पीपल लीव देयर प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। देयर कुड बी वैरायटी ऑफ रीजन्स। इसके विविध कारण हो सकते हैं। These reasons can be put into 2 broad categories, जिन्हें बृहत रूप से 2 संवर्गों में रखा जा सकता है। पहला है पुश फैक्टर, दिस कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। तो प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। सेकंड है पुल फैक्टर यानी कि अपकर्ष कारक, विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत और संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। Apart from these factors, natural disasters such as flood, drought, cyclonic storms, earthquake, tsunami, wars and local conflicts also give extra push to migrate. इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। On the other hand, there are pull factors which attract people from rural areas to cities.
दूसरी ओर अपकर्ष कारक हैं जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज इज द बेटर अपॉर्चुनिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिवली हायर वेजेज। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट पुल फैक्टर्स। शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक हैं। Examine the reasons for migration of male and female separately in figure 2.2. On the basis of the figures, it can be seen that reason for migration of males and females are different. चित्र 2.2 का 2 में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए। चित्रों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न हैं। For example, work and employment have remained the main cause for male migration, 38%, while it is only 3% of the females. Contrary to this, about 65% of females move out from their parental houses following their marriage. तो उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण यानी कि 38% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं। This is the most important cause in the rural areas of India, except in Meghalaya, where reverse is the case. तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, जहाँ स्थिति उलट है। वहाँ पे पुरुष का प्रवास होता है महिला के बाद। बहुत लोग ये जानते भी होंगे, महिला से विवाह के बाद। Why is the female marriage migration law in Meghalaya different? तो मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून क्यों भिन्न है? In comparison to these marriages, migration of the male is only 2% in the country. इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 2% है। अब हम लोग पढ़ेंगे consequences of migration यानी कि प्रवास के परिणाम। Migration is a response to the uneven distribution of opportunities over space. प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। People tend to move from one place of lower opportunity and low safety to the place of higher opportunity and better safety. लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। दिस इन टर्न क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज पीपल माइग्रेट फ्रॉम एंड माइग्रेट टू। कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक टर्म्स। बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकीय संदर्भों में देखा जा सकता है। पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक परिणाम यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज द रेमिटेंस सेंट बाय द माइग्रेंट्स। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी हुई हुंडी होती है। Remittances from the international migrants are one of the major sources of foreign exchange. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक हैं। In 2002, India received $11 billion as remittance from international migrants. Punjab, Kerala and Tamil Nadu received very significant amount from their international migrants. तो सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेंट बाय द इंटरनल माइग्रेंट्स is very meager as compared to international migrants, but it plays an important role in the growth of economy of the source area. Remittances are mainly used for food, repayment of debts, treatment, marriages, children's education, agricultural inputs, construction of houses, etc. अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। For thousands of poor villages of Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, etc., remittance works as lifeblood for the economy. Migration from rural areas of eastern Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, and Odisha to the rural areas of Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh accounted for the
success of their Green Revolution strategy for agricultural development. Besides this, unregulated migration to the metropolitan cities of India has caused overcrowding. Development of slums in industrially developed states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and Delhi is a negative consequence of unregulated migration within the country. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियां जीवनदायक रक्त का काम करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसी औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों यानी कि स्लम का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। कैन यू नेम सम अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन? क्या आप प्रवास के कुछ और सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का नाम बता सकते हैं? अब है डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस यानी कि जनांकीय परिणाम। माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज। एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। However, high out migration from Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and Eastern Maharashtra have brought serious imbalances in age and sex composition in these states. यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। Similar imbalances are also brought in the recipients' states. What is the cause of imbalance in sex ratio in the place of origin and destination of the migrants? ऐसा ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण है? पहला है सोशल कंसिक्वेंस, पहला नहीं, अब हम लोग बढ़ते हैं सोशल कंसिक्वेंसेस की तरफ, यानी कि सामाजिक परिणाम। तो माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। द न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा गेट डिफ्यूज्ड फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज थ्रू देम। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों और नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विचरण इन्हीं के माध्यम से होता है। माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। इट हैज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सच एज इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशंस एंड वाइडेंस ऑफ द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल एट लार्ज। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है। बट इट ऑल्सो हैज सीरियस नेगेटिव consequences such as anonymity which creates social vacuum and sense of dejection among individuals. Continued feeling of dejection may motivate people to fall in the trap of antisocial activities like crime and drug abuse. किंतु इसको गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औसत दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं में के पास में फंसाने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। अब है इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस यानी कि पर्यावरणीय परिणाम। इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। Overcrowding of people due to rural urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure in the urban areas. ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, सैंटी कॉलोनीज। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। Apart from this, due to over-exploitation of natural resources, cities are facing the acute problem of depletion of groundwater, air pollution, disposal of sewage and management of solid waste. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भौम जल स्तर के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित माल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अदर्स
यानी कि और क्या क्या है, अन्य पढ़ लेते हैं। माइग्रेशन इवन एक्सक्लूडिंग द मैरिज माइग्रेशन अफेक्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रवास, विवाह जन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। इन द रूरल areas, male selective out migration leaving their wives behind puts extra physical as well as mental pressure on the women. ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। माइग्रेशन ऑफ वुमेन आइदर फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट enhances their autonomy and role in the economy but also increases their vulnerability. शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेद्यता भी बढ़ाती है। If remittances are the major benefits of migration from the point of view of the source region, the loss of human resources, particularly highly skilled people, is the most serious cost. स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडिया प्रवास के प्रमुख लाभ हैं, तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उसकी गंभीर लागत है। The market for advanced skills has become truly a global market, and the most dynamic industrial economies are admitting and recruiting significant proportions of the highly trained professionals from poor regions. Consequently, the existing underdevelopment in the source region gets reinforced. उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक ज्ञात्मकता औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही हैं और भर्ती कर रही हैं। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बस इसके बाद ही आएगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी ही सारे चैप्टर्स आते जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।